हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 है, ठीक है। ये क्वेश्चंस देखेंगे, तो करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, वाई ग्रेटर देन एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि मैंने लिख लिया है। तो दोस्तों इनमें हम ये प्रोसेस लगाएंगे जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था। सबसे पहले आप जो भी यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सब हटाओ और बराबर का साइन लगाओ। उससे क्या बन जाएगा, बॉर्डर बन जाएगा। बॉर्डर अब वो डिपेंड करता है कि अगर इक्वल का साइन है तो सॉलिड बना दो, अगर इक्वल का साइन नहीं है मतलब ग्रेटर देन या लेस देन ही है तो हम डॉटेड बना देंगे। फिर हम हाफ प्लेन चूज कर लेते हैं, कोई भी पॉइंट उसमें सेटिस्फाई करके, जैसा कि हम 6.2 जो एक्सरसाइज है ना 6.2, उसमें बहुत बार हमने ऐसा किया है। फिर कॉमन सेंस से हम कॉमन एरिया ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे कुछ कॉमन ग्राफ्स भी है कि अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए तो y की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ऊपर वाला पूरा भाग आ जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x पॉजिटिव, तो दाईं तरफ वाला सारा भाग आ जाएगा, ठीक है। और ये y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। तो ये छोटी मोटी चीजें जैसा कि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने बताई आपको। अब क्वेश्चन चालू करते हैं। तो सबसे पहले बॉर्डर बना लो। इसका क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ पर एक तो मैं x की वैल्यू 0 डाल देता हूँ, तो क्या बन जाएगा 0,9 हो जाएगा। फिर बाद में y की वैल्यू 0 तो 9,0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये तो हो गया। इसको देखते हैं तो ये ग्रेटर देन वाला साइन हटाओ, यहाँ पे इक्वल लगा लो तो y इक्वल टू x आ गया। अब ये ग्राफ जो है ना, इस पर आप कोई पॉइंट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है इसका ग्राफ क्या होता है। अगर नहीं पता तो अभी देख लेना। ये ग्राफ तो बड़ा ही आसान होता है। फिर ये है, ये क्या है, x इक्वल टू 0। अच्छा x इक्वल टू 0 मतलब कौन सा ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ये होता है अपने y एक्सिस का, ठीक है। वैसे तो आप डायरेक्ट इसी का डायग्राम बना दो, इसको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम आते हैं ग्राफ पर। तो ग्राफ पर हम ऐसा कुछ बना लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स अपने 0,9 और 9,0, जिससे अपना इसका ग्राफ बनेगा पहले वाले का। तो 0,9 यहाँ पर ले लेता हूँ 0,9, 9,0 में यहाँ पर ले लूंगा उतना ही, ठीक है। तो इनको मैं ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन कैसे करूंगा, मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन करूंगा या फिर ऐसा सॉलिड लाइन से ज्वाइन करूंगा सीधा बिना पेन उठाए। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, तो मैं इक्वल टू है तो बॉर्डर भी आ जाएगी, तो मतलब इनको बिना पेन उठाए ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। आप जैसे ही डायग्राम बनाओ उसकी लेबलिंग भी कर दो। जैसे ये डायग्राम किसका है, एक्स प्लस वाई, बॉर्डर है इसलिए मैं इक्वल टू यहाँ पे 9 ले रहा हूँ, तो ये डायग्राम इसका है। फिर अगला है y इक्वल टू एक्स। इसमें आपको कोई पॉइंट ले तो ले, वरना मत ले, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बड़ा ही जाना माना ग्राफ है ये। हमने फंक्शंस में भी इसको देखा था, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं इसको। तो इसका जो डायग्राम होता है, अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ तो इक्वल टू है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये 0, ओ से गुजरती हुई एक लाइन बनेगी ऐसे 45 डिग्री पर झुकी हुई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो डॉटेड लाइन से बनेगा। तो इसका जो डायग्राम होगा वो हमें डॉटेड लाइन से ही बनाना है, सॉलिड लाइन से मत बनाना। ऐसा डायग्राम होगा किसका, इसका, y इक्वल टू एक्स का। फिर यहाँ पर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 मतलब कौन सी लाइन है, वैसे तो आप इसका डायरेक्ट ही डायग्राम बना सकते हो। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब दाईं तरफ वाला पोर्शन। तो इसको मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ। वैसे इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, x इक्वल टू 0 ये है होगा, y इक्वल टू एक्स ये होगा, और ये अपना है इधर, ठीक है। अब हम इनइक्वलिटी पर आएंगे। इनइक्वलिटी से देखेंगे कि इस बॉर्डर के इधर का पोर्शन होगा या फिर उधर का पोर्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 9, मतलब इनइक्वलिटी पर आते हैं, लेस देन इक्वल टू 9। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। अब इस जो बॉर्डर है ये इसकी वाली, तो इसके ऊपर उपस्थित पॉइंट नहीं होना चाहिए। आप ऐसा पॉइंट लो जो कि इसके ऊपर नहीं हो। तो मैं सबसे बढ़िया क्या है, 0,0, 0,0 इस लाइन पर तो है लेकिन उसका अभी कोई मतलब नहीं, हम तो इससे डील कर रहे हैं ना, तो भूल जाओ कि और कुछ भी दे रखा है। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, इसके लिए मैं इसके अलावा कोई पॉइंट है 0,0 वो उठा के इसमें रखूंगा। तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 9। तो ये क्या बन जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 9। ये चीज सही है या गलत है, आपको ये देखना है कि 0,0 ने उसको सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। तो इसने सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब इसके आंसर क्या आने वाला था, या तो इसके ऊपर का हाफ प्लेन या फिर इसके नीचे का हाफ प्लेन। तो कौन सा हाफ प्लेन आएगा, इसके नीचे का हाफ प्लेन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 0,0 एक पॉइंट अपना ये 0,0 मैंने चेक किया है, उसने
जो कि इधर नीचे की तरफ के पोर्शन में लाई करता है, उसने इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर दिया। और इनइक्वलिटी का जो आंसर होता है वो एक हाफ प्लेन होता है, हाफ प्लेन कोई एक आंसर नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, मतलब एक पूरा प्लेन बन जाएगा। तो ऊपर का या नीचे का, नीचे का आएगा इस बार, क्योंकि अपना जो 0,0 है वो नीचे की तरफ है। तो ऐसे नहीं कि आप पूरा शेड कर दो ऐसे, ठीक है, डायग्राम पेंटिंग करने लग जाओ, हमें पेंटिंग नहीं करनी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे बोला कि जैसे आपका हाफ प्लेन डिसाइड हो, आप ऐसे 2 एरोज लगा दो, ठीक है, एक इस छोर पे लगा दो, एक इस छोर पे लगा दो। इसका मतलब क्या है कि हम नीचे वाला पोर्शन लेंगे, ऊपर वाला नहीं ले रहे। तो दोस्तों अब देखते हैं ये दूसरी वाली इनइक्वलिटी का किधर का हाफ प्लेन आएगा, y ग्रेटर देन 6। तो इसके लिए देखो आपको y इक्वल टू 6, इस बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है ना, इसके एक तरफ का पॉइंट लेना। तो मैं कोशिश करूंगा कि 0,1 यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, आप दुनिया में कहीं पर भी ले लो, लेकिन इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और जानबूझकर बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट मत लेना कि मतलब आप इसके बहुत करीब वाला पॉइंट ले लो कि भाई इधर का नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ऐसे जानबूझकर कंफ्यूज मत होना, आपको ही घाटा होगा उससे। तो यहाँ पर मैं 0,1 है वो इसमें रख देता हूँ, तो x की जगह तो 0 रखूंगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और जो y है y की जगह में 1 रख दूंगा, तो 1 इधर आ जाएगा। तो 1 ग्रेटर देन 0, क्या ये चीज़ सही है? तो 1 0 से बड़ा होता है कि हाँ होता, तो ये सही है। इसका मतलब ये जो बॉर्डर है इसके 0,1 जिधर पॉइंट है ना 0,1, उधर वाला पॉइंट ही आएगा। 0,1 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो इसके इधर का पोर्शन आएगा, इधर का, ठीक है। बस आप इतने से एरो लगा के काम चलाते रहो, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करना कि डायग्राम पेंटिंग करने लग गए। तो यहाँ पर अब लास्ट क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें पता ही है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का पोर्शन क्या होगा, दाईं तरफ वाला होगा। तो दाईं तरफ के लिए मैं यहाँ पर ऐसे 2 एरोज लगा लेता हूँ, एक उस छोर पे, एक इस छोर पे। अब आप बताओ कि कौन सा, अब थर्ड स्टेप ये है कि हमें कॉमन सेंस लगा के ये बताना है कि कौन सा एरिया कॉमन है हर एक इनइक्वलिटी से। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है, ये जो लास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो इनइक्वलिटी ये चाहती है कि इसके दाईं तरफ का पोर्शन आए, डॉटेड लाइन चाहती है कि इसके ऊपर का पोर्शन आए, और ये जो इंक्लाइंड लाइन है ये चाहती है कि इसके नीचे का पोर्शन आए। तो मुझे लगता है ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन होगा तीनों के अंदर, ठीक है, एक ही हिस्सा कॉमन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक तो ये कॉमन हो गया एक ये कॉमन है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, एक ही पार्ट आपको कॉमन मिलेगा। तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, अपना सॉल्यूशन रीजन है ये। तो दोस्तों ये अगर आपको समझ में आया ना, तो प्लीज़ एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। आप इस तरीके की ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इसको करीबन 4-5 क्वेश्चन में ट्राई कर लो, और एकदम नीट एंड क्लीन जैसा हमने डायग्राम बनाया ना, ये डायग्राम एकदम परफेक्ट, आप ऐसा ही डायग्राम बनाने की ट्राई करो। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर भी यही करते हैं, फटाफट पहले बॉर्डर पर काम करते हैं। तो यहाँ पर सबके इक्वल हटा देता हूँ मैं और बॉर्डर बना लेता हूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 5x + 4y = 20, यहाँ से क्या मिलेगा, x = 1, और यहाँ से क्या मिलेगा, y = 2। तो यहाँ पर अब डायग्राम बनाते हैं इनका। तो यहाँ पर पॉइंट के लिए मैं x की जगह 0 डाल देता हूँ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है ना। कैलकुलेशन 4 इसको काटेगा 20 को, तो 5 बच जाएगा। कैलकुलेशन है, फटाफट आप कर सकते हो, धीरे धीरे भी कर सकते हो, गलत मत करना बस। और अगर मैं y की वैल्यू 0 डाल दूँ, तो y की वैल्यू 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 4, तो ये बन गया। अच्छा, x = 1 ये एक वर्टिकल लाइन होगी, और y = 2 ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता तो आप पॉइंट्स लेके देख सकते हो। आप इसमें जैसे इसके अंदर x = 1 है, इसका मतलब हर एक नंबर का x कोऑर्डिनेट 1 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो। तो इस पर जो पॉइंट मिलेंगे वो हमें ऐसे मिलेंगे 1,0, 1,1, 1,2, मतलब सबका जो x कोऑर्डिनेट ना वो सेम होगा, y कोऑर्डिनेट अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही इनके अंदर y कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो इन पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करेंगे तो वर्टिकल लाइन बन जाएगी। अगर y कोऑर्डिनेट सेम रखते हुए हम लाइन बनाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। तो कंफ्यूज हमें वैसे भी नहीं होना, एकदम क्लियर कट होनी चाहिए चीज़ें। तो अब इनको हम ग्राफ पर बना लेते हैं सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले 0,5, तो 0,5 यहाँ पर ले लेते हैं हम, 0,5। फिर है अपना 4,0, तो 4,0 इतना 5 है, तो इतना भी इधर भी यहाँ कहीं पे 5 होगा, तो यहाँ कहीं पे कम पे 4 हो जाएगा, 4,0। इनको कैसे ज्वाइन करना है यहाँ पर वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है ना, तो उस केस में हमें सॉलिड लाइन से ज्वाइन करना, तो इनको हम बिना पेन उठाए ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा, ये सीधी ज्वाइन होनी चाहिए, ट्राई करो कि आप स्केल से ज्वाइन कर लो। तो ना एकदम सीधी होगी, ये थोड़ी सी आपको टेढ़ी लग रही होगी। तो इसका नाम यहाँ पे जो लेबलिंग है ना वो भी कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 5x + 4y = 20। फिर क्या है, x = 1,
तो देखो 1,0 1,1 मतलब सबका x कोऑर्डिनेट 1 है, तो एक बार में x को यहाँ पे 1 होगा ना, तो यहाँ पर एक कैसी लाइन बन जाएगी, वर्टिकल लाइन बन जाएगी। तो वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ। अच्छा यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, तो हमें डॉटेड लाइन तो बनानी नहीं है, सबकी सॉलिड लाइन बनानी है हमें। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ से गुजरता हुआ। ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है, बाकी लाइन्स अलग अलग। इसका नाम क्या है, इसका नाम अपना क्या है, x = 1, x = 1। फिर y = 2, वहाँ पर 5 है तो यहाँ पे 2.5 होगा बीच में, तो यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, तो ये हो गया 0,2। यहाँ से गुजरने वाली लाइन ऐसे बन जाएगी। इसका नाम क्या है, y = 2। अब हमें यहाँ पर इनइक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए हाफ प्लेन ढूंढना है कि किधर का हाफ प्लेन किस इनइक्वलिटी के साथ आएगा। तो सबसे बढ़िया है कि मैं एक एक इनइक्वलिटी को चेक कर लेता हूँ। अलग ही एक पॉइंट लेंगे, जैसे यहाँ पर देखो कि 0,0 किसी पर भी लाइन नहीं करता, तो मैं 0,0 लेता हूँ और एक एक इनइक्वलिटी में रख के देख लेता हूँ। तो सबसे पहले पहली वाली इनइक्वलिटी को लिख लेता हूँ मैं नीचे अलग से, 5x + 4y ≤ 20। 0,0 रखूँगा तो 0 + 0 ≤ 20, मतलब 0 ≤ 20। ये चीज़ सही है या गलत है? मैं सब में 0,0 चेक कर रहा हूँ, ये चीज़ सही है। इसका मतलब हमें ये जो अच्छा इसका ग्राफ कौन सा है, 5x + 4y = 20, मतलब ये वाला। इसके नीचे वाले एक पॉइंट ने सेटिस्फाई कर दिया इस इनइक्वलिटी को, तो इसके नीचे वाला पोर्शन ही आएगा, उसी को हम शेड करेंगे। एक्चुअली शेड नहीं करेंगे, हम ऐसे हिंट छोड़ देंगे कि भाई हमें ये पोर्शन लेना है। और अगला क्या है, x > 1, x > 1, और उससे अगला है y > 2। x > 1 है, आप 0,0 उठाकर इसमें रखो तो क्या होगा, 0 > 1। ये चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब 0,0 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया ना, 0,0 चेक कर रहा हूँ। ऐसे आप इसमें बताओ 0,0 रख के, तो यहाँ पर y की जगह ही 0 रखूंगा मैं, 0 > 2, ये चीज़ भी क्या है, गलत है। तो 0,0 ने बाकी इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई नहीं किया। तो जैसे यहाँ पर है, ये है x = 1 का बॉर्डर, तो इसके इधर की तरफ है 0, 0, जिसने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसके इधर का पोर्शन नहीं आएगा, इसके राइट साइड का पोर्शन आएगा। तो उसके लिए मैं ऐसे 2 हिंट छोड़ देता हूँ। वैसे ये है y = 2, ये वाली लाइन, तो इसके नीचे 0,0, जिसने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो नीचे वाला पोर्शन नहीं आएगा, इसके ऊपर वाला पोर्शन आएगा। उसके लिए मैं ऐसे हिंट छोड़ देता हूँ। तो अब ये यहाँ तक हमने काम कर लिया, सेकंड स्टेप तक। अब थर्ड स्टेप है, कॉमन सेंस लगाओ और कॉमन एरिया बताओ कि कौन सा एरिया तीनों की वजह से कॉमन होगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो चाहती है ऊपर का एरिया है, वर्टिकल चाहती है इधर का है, और जो इंक्लाइंड है वो चाहती है नीचे का एरिया है। तो हम बोलेंगे कि ये जो पोर्शन है, ये जो भाग है, ये वाला कॉमन है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, ये ना, ये वाला क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही है, सिंपल है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर इस बार पहली बार हमें 4 इनइक्वलिटी से डील करना है। इनमें से ये 2 लास्ट वाली 2 इनइक्वलिटी तो बहुत आसान है, जिनको हम अलग से कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको रेफर कर सकते हो। x > 0 मतलब दाईं तरफ का पोर्शन हम लेंगे, और y > 0 मतलब हम x एक्सिस के ऊपर का पोर्शन हम लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट लगाना है इसमें। आपके वैसे कोई मार्क्स इसमें कटेंगे भी नहीं, ठीक है, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। काफ़ी आसान और सबसे बेसिक इनइक्वलिटी है ये, और ये सबको पता होनी भी चाहिए भाई। x > 0 मतलब किधर का पोर्शन, दाईं तरफ वाला। y > 0 मतलब ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, मेन चीज़ हमें इन दोनों का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो 3x + 4y, पहले बॉर्डर का काम करें तो 3x + 4y = 60 लेके चलेंगे, और यहाँ पर x + 3y = 30 लेके चलेंगे। यहाँ पर अगर मैं x और y दोनों की वैल्यू एक एक बार 0 डालूँ, तो x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 15 मिलेगी। बड़ा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी बड़ा नंबर मिलेगा। और यहाँ पर फिर अगला y की वैल्यू अगर मैं 0 डालूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 20 मिल जाएगी, 20। ऐसा इसमें देखते हैं, x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी मुझे 10, और y की वैल्यू 0 डालूंगा तो 30,0 ये मिल जाएगी। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं, इसके अलग इसके अलग, x एक्सिस y एक्सिस। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 30, ये रहा। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम कितना, 30 ले लेते हैं। ठीक है, तो 30 यहाँ पर है, तो इधर 30 लिया तो इधर भी 30 ले लेते हैं एक रेफरेंस के लिए। जितना इधर इतना दूर है उतना इधर की तरफ दूर ले लेते हैं 30। तो अच्छा, x एक्सिस पे ये 30,0 और x एक्सिस पे और क्या है 20,0। तो यहाँ पर 30 है तो ये 10 और ये 20, यहाँ कहीं पर अपना 20 होगा।
फिर उसके बाद में वाई एक्सिस पर कौन से पॉइंट से, एक तो है 0,15, एक है अपना 0,10। तो 15 मतलब इसका आधा यहाँ पे होगा 15, और 10 इसके और करीब यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो मतलब अंदाजे से हम सारे काम कर सकते हैं। 0,15 और 20,0 ये दोनों मिलेंगे, तो 0,15 तो ये रहा वाई एक्सिस पर, और 20 इस पे ढूंढेंगे, तो ये ऊपर वाले से इसको मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, यहाँ पर देखो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू मतलब आ रहा है सब में, तो हम सॉलिड लाइन ही बनाएंगे। तो इन सबको मैं मिला देता हूँ, इसको मिला देता हूँ ऐसे, ऐसा बन जाएगा। नाम तो लिख दें इसका, इसका नाम क्या था पहला वाला ये, तो ये बॉर्डर है 3x + 4y = 60 वाला। अब बचे हुए 0,10 और 30,0 को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे ऐसे, तो इससे हमें कुछ ऐसा डायग्राम मिल जाएगा। इस बॉर्डर का नाम भी मैं लिख देता हूँ, क्या नाम है इसका, दूसरा वाला x + 3y = 30। अब यहाँ पर देखो, अच्छा इनको तो मैं मार्क कर ही देता हूँ, x > 0 मतलब दाईं तरफ वाला ना, ये पोर्शन आएगा और ये पोर्शन आएगा। आप किसी अलग पेन का भी यूज कर सकते हो, थोड़ा पेंसिल से यूज कर सकते हो, मेरे पास एक ही है। और y > 0 ना, इसका मतलब क्या है, हम ऊपर वाला पोर्शन उठाएंगे, इसके ऊपर वाला और इसके भी ऊपर वाला, ठीक है। तो इन दोनों इनइक्वलिटी का मैंने डायग्राम डायरेक्ट ही बना दिया। अब इनकी इनइक्वलिटी को देखो कैसे डील करेंगे। पहले इनइक्वलिटीज लिख लेता हूँ मैं अलग से, 3x + 4y < 60 एंड x + 3y < 30। एक पॉइंट है कौन सा, 0,0, जो ना तो इस लाइन पर है ना ही इस लाइन पर है, तो मैं 0,0 उठाकर एक बार इसमें चेक कर लेता हूँ, एक बार इसमें चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो 0,0 इसमें रखूंगा तो क्या मिल जाएगा, 0 + 0 < 60, और इसमें 0 + 0 < 30। ये क्या हो गया, 0 < 60 और ये 0 < 30। कौन मतलब 0,0 ने किसको सेटिस्फाई किया है, इसको भी सेटिस्फाई किया, इसको भी सेटिस्फाई किया। इसका मतलब 0,0 की तरफ वाला जो हाफ प्लेन है वो दोनों में ही आंसर बन जाएगा। तो जैसे ये बॉर्डर है तो 0,0 नीचे है, ऐसे इसमें भी नीचे है। तो ये जो पहली इनइक्वलिटी है ये भी चाहती है कि इसके नीचे का पोर्शन आए, और जो दूसरी इनइक्वलिटी ये भी चाहती है कि इसके नीचे का पोर्शन आए। तो अब यहाँ पर 4 डायग्राम है, आपको बताना है, यहाँ पे कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐसे नहीं है कि आप ऐसे बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश करो कि देखो ये आएगा कॉमन पोर्शन, ठीक है, सबको पता है कि कौन सा आएगा। आप बस अपना काम यहाँ पे करते चलो। ये लाइन चाहती है कि नीचे का हाफ प्लेन आए, ये चाहती है कि नीचे का हाफ प्लेन आए, ये चाहती है दाईं तरफ का और इसे ऊपर का। तो आप देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन है वो कॉमन आ गया, ठीक है। ये जो भाग है ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। यहाँ वाले हर एक पॉइंट इन चारों इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और कहीं पर अगर आप कोई पॉइंट लोगे तो वो हो सकता है कि 3 इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर दे लेकिन एक को ना करे, ठीक है। लेकिन यहाँ वाले जो भी पॉइंट होंगे x और y उठा के आप किसी भी इनइक्वलिटी में डाल के देख लो, सभी इनइक्वलिटीज यहाँ वाले पोर्शन से सेटिस्फाइड होगी। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट नहीं आएगा, पूरा प्लेन आएगा। यहाँ पे जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना इसके बीच में, सब के सब आ जाएंगे। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2x + y > 4, x + y < 3, 2x - 3y < 6, ठीक है। फटाफट बॉर्डर लिख लेते तो इसका क्या बन जाएगा, 2x + y = 4, इसका क्या बन जाएगा, x + y = 3, एंड इसका क्या बन जाएगा, 2x - 3y = 6। यहाँ पर x, एक बार x की वैल्यू 0 डालूंगा तो पॉइंट मिल जाएगा 0,4 एंड 0,4 मिला, और y की जगह 0 डालूंगा तो 2,0 मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट इसमें मिल गए। इसमें तो ये तो आसान है, तो 0,3 हो जाएगा, एक 3,0 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हम कर ही सकते हैं डायरेक्ट, 11th क्लास में आ गए। यहाँ पर 2x - 3y = 6 है, तो x की जगह 0 डालूंगा तो 0, y की जगह क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, कोमा। और अगर मैं y की जगह 0 डालूंगा तो ये मिल जाएगा x की जगह 3,0, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पर ये सब तो पॉजिटिवली, ये यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव है, तो y में भी हम थोड़ा नेगेटिव ड्रॉ कर लेंगे। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, 1 2 3 4, इससे ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4, -1 -2, ये 0 हो गया। 0,4 2,0, तो 0,4 ये यहाँ वाला पॉइंट और 2,0 ये यहाँ वाला पॉइंट, इनको मिला दूंगा। मिलाएंगे कैसे, किसी को भी डॉटेड से मत मिलाना, क्योंकि यहाँ पर ये भी क्या है, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू तो आ ही रहा ना, तो हम इनको सॉलिड से मिलाएंगे, डॉटेड से मत मिलाना। तो इसका डायग्राम ऐसा हो जाएगा। आप स्केल से मिलाना ताकि
मिलाते टाइम तो कोई दिक्कत ना हो, जैसा कि यहाँ पर हुआ मेरे को। ठीक है, कई बार सीधा बन जाता है, कई बार नहीं बनता। खैर, अगला है 0,3 3,0। अच्छा, इसका नाम तो लिख दो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ये वाला 2x + y = 4। अब है 30 और 03, मतलब ये पोर्शन, ये पॉइंट इस पॉइंट से मिलेगा, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा इस बार। ठीक है, ऐसे ही। अब तो ये बहुत ज़्यादा टेढ़ी लगने लग गई। चलो, ये क्या है? x + y = 3। इसमें है, इसके पॉइंट है 0,-2, मतलब 0,-2 ये वाला, और 3,0 मतलब ये वाला। तो इनको मिला दूंगा मैं, तो ऐसे हो जाएगी ये लाइन लास्ट वाली, 2x - y = 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बार मैं तीनों ही इनइक्वलिटीज दोबारा रख लेता हूँ, और ये जो 0,0 पॉइंट है, ये तीनों ही जो लाइन्स है इन पे नहीं है ना, तो ये चेक करना सबसे बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम चेक करते हैं ना, एक्स्ट्रा पॉइंट लेते हैं, वो उन लाइन्स पर नहीं होना चाहिए। ये किसी पर भी नहीं है और सबसे आसान पॉइंट भी है। तो पहली इनइक्वलिटी है 2x + y > 4, देन x + y <= 3, देन 2x - 3y <= 6। 0,0 उठा के इसमें भी रख दो, इसमें भी रख दो, और इसमें भी रख दो। तो यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा? 0 + 0 <= 4, यहाँ पर 0 + 0 <= 3, यहाँ पर 0 - 0 <= 6। तो ये 0 <= 4 आ गया, जो कि गलत है। यहाँ पे 0 <= 3 आ गया, जो कि सही है, और यहाँ पर 0 <= 6 आ गया, जो कि सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2x + y > 4, इसका डायग्राम कहाँ है? ये रहा ना, ये रहा, ऐसा डायग्राम है, ये टेढ़ा वाला। इसके इधर की तरफ है 0,0, जिसने उसको सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब इसके इधर का पोर्शन नहीं लेंगे, इसका इधर का हाफ प्लेन नहीं लेंगे, इसके 0,0 से जो दूर है ना हाफ प्लेन, वो उधर वाला हाफ प्लेन हम इसका लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबूत के तौर पे मतलब ऐसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, और इसका भी डायग्राम ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस हिंट होना चाहिए कि भाई इसके उधर का लेंगे। ठीक है, कब लेंगे वो थोड़ी देर बाद में लेंगे, तीनों बनाने के बाद में। यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर गया, तो x + y = 3 का डायग्राम कौन सा है? x + y = 3 का डायग्राम ये है। तो इसके लिए 0,0 ने सेटिस्फाई कर दिया, तो हाफ प्लेन उधर का ही लेंगे जिधर 0,0 है। तो इसके नीचे का पोर्शन हम ले लेंगे, तो इधर का आ जाएगा और इधर का आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? 2x - 3y <= 6। तो इसने सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका डायग्राम कौन सा है? ये जो अलग से निकल गया ना, ये इसके उधर का पोर्शन आएगा, क्योंकि 0,0 ने सेटिस्फाई कर दिया ना। तो इसके 0,0 किस साइड है? इस तरफ है, तो इधर का पोर्शन हम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा, और इधर से नहीं। अब बताओ आप कि कॉमन एरिया कौन सा होगा? थर्ड स्टेप बड़ी आसान है कॉमन सेंस लगाना। तो ये चाहता है कि ऊपर का पोर्शन, ये ऊपर वाली लाइन चाहती है कि दाईं तरफ वाला, और नीचे वाली लाइन चाहती है कि बाईं तरफ वाला पोर्शन आए। तो मुझे लग रहा है यही पोर्शन अपना कॉमन होगा। ठीक है ना दोस्तों? तो इसी को हम क्या बोल देंगे? ये होगा ना, ऊपर दाईं तरफ नीचे। ठीक है, यही होगा। ये क्या बन गया? इसका सॉल्यूशन रीजन बन गया। ठीक है ना दोस्तों? तो ऐसे है, बड़ी मतलब आसान और मज़ेदार है। डायग्राम बनाने में बड़ा मज़ा आएगा अगर आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे तो। नहीं तो फिर ऐसे घास काटने से देखो मतलब करने का मज़ा भी नहीं आएगा, और फिर डायग्राम भी बढ़िया नहीं मिलेगा, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो डायग्राम थोड़ा सा ढंग से बनाओ, ज़्यादा होच पोच नहीं होना चाहिए। डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन, आप ऐसा फेवर कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेना। तो मिलते हैं अब आगे, बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में, और इस एक्सरसाइज को हम खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।